जातियों को आपस में लड़वाएंगे, उस राज्य को, इस देश को गृह युद्ध में भेजें। एक प्लानिंग के तहत इस जाति को कम दर्शाने की जो कोशिश की गई है। हम लोग हाईकोर्ट में और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे कि आप अपनी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी अति पिछड़े के बेटे के लिए छोड़िए और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी मुस्लिम समाज के लिए छोड़िए। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जो है राजनीति तेज हो गई है। हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार जी हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप तो कह रहे थे भूमिहारों का 7% जाति है बिहार में, लेकिन यहाँ तो बहुत कम कर दिया गया जाति। नहीं, साजिश करके कुछ भी दिखाया जा सकता है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमारी आबादी उतनी है, उससे अधिक है, कम नहीं है। अब इसमें कई तरीके का षड्यंत्र रचा गया। जैसे हमारे अधिकांश घरों में सर्वे टीम के लोग नहीं पहुँचे। हमने एक ऐसे ही जानने के लिए एक सर्वे अपने स्तर पे करवाया सोशल मीडिया पर, एक गूगल फॉर्म बनाकर, कि वैसे कितने लोग हैं जिनके घरों पर सर्वे के कर्मचारी या अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, यह पूछने के लिए कि आपकी कितनी आबादी है, आपके घर में कितने परिवार हैं। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 24 घंटे में 6000 लोगों ने बोला है कि मेरे घर पर नहीं पहुँचे हैं। ऐसे जनरल सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था। 24 घंटे में 6000 लोगों ने उसको भरा। बाकी है कि यदि गांव-गांव जाए तो लाखों लोग, 6 लाख 10 लाख ऐसे लोग होंगे जिनके यहाँ लोग नहीं पहुँचे हैं, ऐसे घर होंगे। अब ये अच्छा, दूसरी बात, दूसरे तरीके का षड्यंत्र क्या रचा गया कि कुर्मी का एक कॉलम है, यादव का एक कॉलम है, कुशवाहा का या किसी और जाति का एक ही कॉलम बना हुआ है, और भूमिहारों का 5 कॉलम बना हुआ है। भूमिहार अलग कॉलम है, भूइहार अलग कम है, भूनिहार अलग अलग कॉलम है, भूमिहार ब्राह्मण अलग कॉलम है, और हमारे में एक गोत्र होता है द्रोणवार, उसका एक अलग कॉलम है। तो बहुत लोग, कुछ लोग भूमिहार ब्राह्मण भरे, कुछ लोग भूइहार भरे, कुछ लोग द्रोणवार भरे। तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न में लोगों को डाला गया और एक प्लानिंग के तहत इस जाति को कम दर्शाने की जो कोशिश की गई है, उसी के तहत ये आंकड़ा हमको दर्शाया जा रहा है। बाकी हम आज भी आश्वस्त हैं कि हमारी कितनी आबादी है। तो आखिर देखिए, कई सारे जाति के लोग जो हैं अब आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो आशुतोष कुमार जो हैं, जो भूमिहार के नेता कहे जाते हैं, वो अब क्या करेंगे इस पर? देखिए, आंदोलन करने से सड़कों पर किसके खिलाफ आप उतरेंगे कि हमारी आबादी बढ़ाओ? उन्होंने जो काम करना था अपना कर दिया। अब हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम उनके इस सर्वे को गलत कैसे साबित करें। तो हम ये ऐसे लाखों लोगों की सूची तैयार करेंगे। जैसे आपको बताया कि 24 घंटे में 6000 लोगों ने मरा, तो ऐसे लाखों लोगों की सूची हम तैयार करेंगे अपने टीम के साथ में, टीम के लोगों के सहयोग से। और उस सूची के साथ जिसमें नाम होगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उनका पूरा पिन कोड के साथ में, गांव का या शहर में जहां भी रहते हैं उनका पूरा डिटेल होगा, और उसको ग्राउंड बनाकर, उसको आधार बनाकर, उसी आधार पर हम लोग हाईकोर्ट में और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के पास न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। यानी अब हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइए। न्यायालय अंतिम तो न्यायालय ही है। कोर्ट के अलावा तो और कहीं भरोसा किया नहीं जा सकता। न्याय की उम्मीद और कहीं से नहीं की जा सकती है, और ख़ासकर ऐसे इन भ्रष्ट नेताओं से तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है जो सरकार में बैठे हैं, जिन्हें केवल कुर्सी से मतलब है, जो जात पात में लोगों को बांट रहे हैं। और ये केवल हमारी अपनी या मेरी जाति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार की है। आप 1-2 सरकारी जातियों को छोड़ दीजिए तो बिहार की कोई ऐसी जाति नहीं है जो इस जातीय जनगणना से खुश है। सरकारी जाति मतलब आप समझ सकते हैं, जो सरकार में है उनकी जातियाँ, अच्छा, जिनको आज खूब पिछले 30 वर्षों से 35 वर्षों से जो बिहार को के संसाधनों को लूट कर जिनको फ़ायदा पहुंचाया गया है, वही जातियाँ, वही लोग सरकारी जातियाँ। इनको छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे लोग, जितनी भी जातियाँ हैं या उपजातियाँ हैं, सब के सब सरकार के इस गणना से नाखुश हैं, और सब लोग अपने अपने स्तर से चैलेंज कर रहे हैं। एक अब जाति जनगणना से हट के थोड़ा सा बात करते हैं कि आपने बिहार में जो है भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन करवा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी उसकी चल रही है? अभी तो आप देख रहे होंगे, हर रोज़ पिछले 3 महीनों से गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है, लोगों को जानकारी दी जा रही है कि आपका कार्यक्रम है, आपके समाज का कार्यक्रम है, अपनी संख्या बल दिखाइए, अपनी एकजुटता का परिचय दीजिए।
और बहुत बढ़िया स्तर पे कार्यक्रम होगा। 5 नवंबर को बेगूसराय में और 26 नवंबर को गया शहर में। दिसंबर में हम लोग 2 कार्यक्रम करेंगे। अभी तो एक कार्यक्रम लगभग बरबीघा का हम लोग प्लान कर रहे हैं और दूसरा कार्यक्रम भी दिसंबर लास्ट में होगा। उसकी भी जानकारी आपको हम लोग देंगे जब ये पूरी जब रणनीति तैयार हो जाएगी, जब सारा कुछ रोड मैप तैयार हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि पटना वाला जो गांधी मैदान कार्यक्रम था उसका रिकॉर्ड बेगूसराय में टूटेगा। ये रिकॉर्ड तोड़ जी, निश्चित रूप से जीडी कॉलेज में उसका रिकॉर्ड टूटेगा। और जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से लोग सहयोग करने की या साथ देने की बात कह रहे हैं, इससे तो कहीं कोई इसमें संदेह या शंका नहीं है कि यह कार्यक्रम अब तक का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। अच्छा, ये भूमियार ब्राह्मण महापंचायत करने का क्या कुछ रीजन है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जाति जनगणना कराने के पीछे क्या उद्देश्य है। आप जातियों में बांट रहे हैं तो भाई आप कह रहे हैं कि आपकी जाति जहाँ पर भी आप हैं संगठित रहिए, एकजुट रहिए, सुरक्षित रहिए, एकता के सूत्र में बंधे रहिए। इसलिए तो जाति 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 आप खेल रहे हैं। तो भाई आप जब खेलना शुरू कर दिए तो हम पीछे क्यों रहेंगे। हम भी अपनी जाति को एकजुट करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि आप पूरे बिहार में हमारी आबादी दिखाए हैं 37.5 लाख है। केवल बेगूसराय की आबादी आप देख लीजिए कितनी है। ये तो 5 नवंबर को उनको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर अन्य ज़िलों में भी करेंगे। तो जाति के विरोध में नहीं, किसी जाति को डराने के लिए, धमकाने के लिए या लड़ने के लिए नहीं, किसी के खिलाफ भड़काने के लिए नहीं, स्वयं को कैसे मजबूत करें। राजनीतिक साजिशों के तहत आपको जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तौर पे जो कमज़ोर किया गया है विगत 35 वर्षों में, कैसे वापस हम मुख्य धारा से जुड़ें, कैसे हमारी छोटी मोटी समस्याएं बड़ी होती चली जा रही हैं, इनका समाधान कैसे हो। आपस में हम एक दूसरे को सहयोग करके, एक दूसरे का हाथ मजबूत करके, एक दूसरे का टांग खींचने के बजाय हाथ पकड़ कर खींचने का संकल्प कैसे लें, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। देखिए, अब जो है जब से जाति जनगणना ख़त्म हुई है, उसका रिपोर्ट भी आ गया है, तब से एक नारा जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप इसको किस तरह से देखें? हाँ, हम बिल्कुल इनके इस नारे से सहमत हैं और हम सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भाई इस नारे को बुलंद कर रहे हैं, या हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी जी, नीतीश जी, राहुल गांधी, सब लोग इस नारे को खूब ज़ोर शोर से उठाएं। हम भी उनके साथ हैं। जिसके जितनी संख्या भारी, यानी कि जिसका संख्या ज़्यादा होगा, इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार उसका होगा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। तो इस सर्वे के अनुसार अति पिछड़ी जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और दूसरी सबसे बड़ी संख्या है मुसलमान की। तो अभी जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं तेजस्वी यादव, तो न मुसलमान हैं, न अति पिछड़ा में आते हैं। और जो अभी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं नीतीश कुमार जी, वो भी न अति पिछड़े में आते हैं, न मुस्लिम समाज में आते हैं। तो आबादी के हिसाब से संख्या ही जब सब कुछ है, तो संख्या में सबसे बड़ी आबादी दिख रही है इसमें अति पिछड़ों की। तो 2025 में हम लोग ज़ोर शोर से किसी अति पिछड़े के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात उठाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से भी अपील करेंगे कि आप अपनी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी अति पिछड़े के बेटे के लिए छोड़िए और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी मुस्लिम समाज के लिए छोड़िए। अच्छा, एक चीज़, अब बिहार में तो जाति जनगणना हो गई है, अब कहा जा रहा है कि भारत में, पूरे देश में भी जाति जनगणना कराया जाए। इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं आप? पूरे ब्रह्मांड में गणना कर लें, क्या हो जाएगा इससे। जाति जनगणना के बाद कितने दिन हो गए सर्वे रिपोर्ट को? लगभग 6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए। इस 6-7 दिनों में 2-4 उदाहरण भी ऐसे दिखे कि किसी यादव को धर के ज़बरदस्ती नौकरी दे दिया गया कि नहीं, तुमको हम ज़बरदस्ती नौकरी देंगे ही, तुम्हारी आबादी बढ़िया है। किसी कुर्मी को बरियारी पकड़ के नौकरी दे दिया गया। मैंने ऐसा कुछ दिखा है कि जिसकी जाति संख्या ज़्यादा है उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बोल रहे हैं तुमको नौकरी देंगे, तुम्हारे घर में पैसा देंगे, तुमको मना नहीं करना है। एक आध उदाहरण ऐसा मिला है? ऐसे ही चलता रहेगा। गिनवा लें, जाति गिनवा लें, मुर्गी गिनवा लें, मुर्गा गिनवा लें, पेड़ गिनवा लें, जब तक गरीबों की गणना नहीं होगी, जब तक गरीबों के बारे में लोग नहीं सोचेंगे, जब तक केवल जातियों की चर्चा होगी, केवल जातियों की सोचेंगे, केवल जाति जाति करके जातियों को आपस में लड़वाएंगे, उस राज्य को, इस देश को गृह युद्ध में भेजेंगे, खुद की कुर्सी सुरक्षित रखेंगे, इसके अलावा
किसी का कोई विकास नहीं होने वाला है। थैंक यू भैया समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको और आपके द बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार है। ऐसे ही आप लोग पत्रकारिता जगत में अच्छा काम करते रहिए और आप लोगों से ही उम्मीद बची है कि आप लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए देश के चौथे स्तंभ को जीवित रखेंगे, जीवंत रखेंगे। धन्यवाद।